नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। फ्लो की इनू $10, फ्लो की इनू $1, फ्लो की इनू $50, कुछ ऐसे ही थंबनेल थे। और आप लोगों ने कमेंट करके पूछ लिया, सर क्या $10 फ्लो की इनू जाएगा? तो भाई देखो, क्रिप्टो करेंसी होने को कुछ भी हो सकता है। बोलने को मैं भी बोल सकता हूं फ्लो की इनू $100 जाएगा। क्या संभव है, कितना संभव है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से समझाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। दूसरा, एथीन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ओजीसी माइनिंग जो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है, क्यों जरूरी है, टॉपिक्स पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं फ्लो की $10, फ्लो की $1। क्या संभव है? देखिए साहब, अभी जो रिसेंटली जितना फ्लो की ने पंप मारा, मैं कहता हूं अगर वो 200% या 400% या 500% भी पंप मारता तो क्या $10 हो जाता? मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं होता। भाई देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि कई बार तो हो जाता है कि हम लोग अचानक से दिल लगा लेते हैं ना, जो पंप करने लगता है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको भी देखिए जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी टोकन उसकी मार्केट वैल्यू और उसका जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से ही अपना वो कहते हैं प्रोग्रेस को दर्शाता है। अभी फिलहाल प्रोग्रेस जितनी भी फ्लोकी में हुई बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूंगा खराब थी, बहुत बढ़िया थी। और मीम कॉइन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया उसने एक स्पाइक मारा और लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया जिन्होंने प्रॉफिट लिया। लॉन्ग टाइम होल्ड वाले तो पहले भी लॉन्ग टाइम होल्ड कर रहे थे, आज भी उसी अपनी कहते हैं रफ्तार में जारी है कि साहब आगे भी हम लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे। तो उनको तो देखिए इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन भाई फिलहाल जो पूछा उसका जवाब तो आपको देना बनता है। अब मैं ये कहता हूं $10 $5 की देखिए बात बहुत दूर की बात है। $10 के लिए मार्केट कैप कितना चाहिए? शायद वो लोग मार्केट कैप पे फोकस करते नहीं, केवल बोल देते हैं हाँ $10 जाएगा। फिलहाल फ्लो की न्यू का मार्केट कैप अगर आप थोड़ा सा भी कॉइन गीको पे चले जाइए या कॉइन मार्केट कैप पर चले जाइए या इनके खुद के इनकी वेबसाइट चले जाइए, तो आपको फ्लो की न्यू का करंट में, मैं आज की डेट में जब वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे बता रहा हूं कि आपका 3x013 की सीरीज में तो प्राइस चल रहा है। इसके हिसाब से जो आज की डेट में मार्केट है वो है आपका 1.2 बिलियन का। यहां समझने की बात है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। $1.2 बिलियन मार्केट कैप है आज, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर रहा हूं, टोटल सप्लाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सॉरी, 9.6 ट्रिलियन सीधा सीधा सर्कुलेटिंग सप्लाई करता है, जो हमारे पास, आपके पास और पूरी पब्लिक जो लेके बैठी है उनके पास है। तो प्राइस भी इसी के हिसाब से डिसाइड होगा। अब ₹1 की बात करता हूं पहले। अब ₹1 जाने के लिए प्राइस को $0.012 तक जाना पड़ेगा। समझे आप? 0.012 इज इक्वल टू ₹1। फिलहाल करंट में प्राइस चल रहा है 0.000, ठीक है। यानी कि आपको 2 जीरो किल करने पड़ेंगे कम से कम और 1-2 की सीरीज तक डॉलर में जाना पड़ेगा। अब ठीक है साहब, हमने 2 जीरो चलो किल कर दिए, मान लेते हैं यहां तक हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन बातों से तो नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, और वो होगा हमारा मार्केट कैप, यानी कि पैसा। पैसे बगैर तो कुछ होता ही नहीं ना आजकल पैसा चाहिए भाई सबको, तो यहां भी पैसा ही चाहिए। अब पैसा कितना चाहिए? लगभग 115 बिलियन का। करंट में कितना है? 1.2 बिलियन आज की डेट। तो अब शायद आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या $10 इतना आसान है? यानी करंट में आपका प्राइस और मार्केट के 1.2 बिलियन का है और आपको चाहिए 115 बिलियन का। ₹1 जाने के लिए $1 को मारो गोली। अभी वो लोग $10 की बात कर रहे हैं, थंबनेल पे $10 चिल्ला रहे हैं। तो भाई अभी तो टारगेट इतना रखो कि $1 ही हो जाए, वो ₹1 ही हो जाए, काफी है, सफिशियंट है। क्योंकि उसके लिए भी $115 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। आज तो $1 बिलियन का है। आप ये देख लीजिए, 115 गुना बढ़ना पड़ेगा मार्केट कैप को, ना कि प्राइस को। तो भाई फिलहाल देखिए, अब अपनी अपनी समझ है, लोग अपना अपना प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने तो आपको एक डाटा के हिसाब से समझा के सामने रखा है कि भाई करंट में क्या है और आगे जो चाहिए वो कितना और चाहिए, तब आपका ₹1 जाएगा। मैं तो ₹1 की बात करता हूं भाई साहब, डॉलर की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा भाई, देखो जो लोग कह रहे हैं सबको सुनो, लेकिन मानो अपनी, जो आप सोचते हो, जो आप जानते हो। तो फ्लो की इनू देखिए फिलहाल अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं प्रोजेक्ट खराब, प्रोजेक्ट अभी बहुत अच्छा, यूएस में सेकंड नंबर पर सर्च किया जा रहा है फ्लो की इनू, और वहां बहुत ज्यादा वो
चर्चा चल रही है कि इसको जेमिनी पर भी लिस्ट करो, इसको कॉइनबेस पर लिस्ट करो, यानी काफी अब उसमें चर्चा होने लगी है। तो अगर मान लीजिए फ्लोकी में एक अच्छा खासा ये लिस्टिंग की प्रोग्रेस आ जाती है तो और भी आपको एक पंप इसमें स्पाइक दिखाई दे सकता है। फिलहाल देखिए चर्चा चल रही है, अभी ये नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको वो एक सीन क्लियर कर दिया। $10, $1, तो मैंने आपको ₹1 तक ही पहुंचाया है, और ₹1 तक देखिए एक बहुत अच्छा स्पाइक और चाहिए, तब जाके ही ₹1 आ सकता है। मार्केट कैप जिस दिन आपका $115 बिलियन का इसका हो जाए, उस दिन आप मान लेना आपका फ्लोकी ₹1 का हो गया। तो अब आते हैं एथीन नेटवर्क में। देखिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, और वो है आपका देखिए कहीं ना कहीं इनका एक कोलैबोरेशन हो रहा है, एक बातचीत चल रही है कि एथीन का और पाई नेटवर्क का। देखिए दोनों में से मार्केट में कोई नहीं आया, ना तो पाई आया है और ना ही एथीन आया है, लेकिन ये इंटरनल अपना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। अगर इनकी कोई इस तरह की पार्टनरशिप हो जाती है तो आपको बेनिफिट ये लगेगा, वो हो जाएगा कि आप एथीन के बदले पाई, पाई के बदले एथीन, इन दोनों के बदले आपको यूएसडीटी, ये सब मिल सकता है, और एक P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये है एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया मूव है, अगर ये हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है तो। इसका देखिए अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, एथीन वालों ने ये एक तरह अपने ट्विटर हैंडल पर और टेलीग्राम पर भी दोनों जगह इसको शेयर किया है। तो हम तो कहते हैं अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चीज और भी है, ये शायद वो गलती अभी तो नहीं कर रहे हैं जो आइस वालों ने की, बहुत हड़बड़ी में सबको जल्दी 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 जल्दी, शायद वो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट अभी के जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। यहाँ बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सब वो 20,000 जो जेम्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो मेरे भाई मैंने ये प्रॉपर इस पे 2 दिन पहले ये वीडियो बना के दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूं, आप ये वाला वीडियो इसी चैनल पर देख लीजिए, आपको 20,000 जेम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेंगे। केवल आपको 3 रेफरल करने हैं, उनकी केवाईसी इसी महीने में डन करवा देना, बस आपको 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन आपको 3 रेफरल कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। अब दूसरा एक और इसका पॉइंट जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। माइनिंग कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं सब, ठीक है, लेकिन भाई साहब केवाईसी पर इतना फोकस क्यों नहीं कर रहे? फिर आप आइस की तरफ, फिर बाद में आप कहते हैं हाथ पैर फूलेंगे। भाई केवाईसी कंटिन्यू रखिए, केवाईसी जल्द से जल्द करवाइए। देखिए हम आपको ही बोल सकते हैं, क्यों, आप हमारी चेन के जुड़े हुए हैं, आप हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो टीम है उसको आप ही बोलेंगे, आप ही उनकी केवाईसी कराएंगे। देखिए वो इतने ज्यादा हो सकता है परफेक्ट ना हो, तो इसलिए आपकी टीम के साथ आपके रेफरल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भाई केवाईसी कराइए। अभी क्या है, सब कुछ इजीली हो रहा है। अगर मान लीजिए बाद में इन्होंने भी कोई केवाईसी में कुछ टफ कर दिया है साहब, तो फिर आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आप प्रोजेक्ट को ही दोष दोगे, जैसे आपको आइस वालों को आप दोष दे रहे थे। तो भाई मेरा फोकस ये है कि जल्द से जल्द पहले केवाईसी हो। केवाईसी के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पर आप देख लीजिए। एक डाटा देता हूं छोटा सा, देखिए मेरे रेफरल में मेरे नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं वो 1623 लोग जुड़े हुए हैं मेरे रेफरल से। अब 1623 में से केवल कितने लोगों ने केवाईसी की है? 842 लोगों ने, ओनली 842, यानी कि 50% लोगों ने ही अभी तक केवाईसी की है। तो भाई 50% आप लोग क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? केवाईसी कीजिए, बगैर केवाईसी मेरे भाई कुछ नहीं मिलना, फिर माइनिंग भी बेकार है आपकी। तो इसलिए पहला स्टेप तो वही होता है कि जैसे ही केवाईसी का ऑप्शन मिलता है उसको केवाईसी को कीजिए। अब इसके बाद दूसरा है, जैसे मेरी टीम जो बन गई उसके नीचे लोग हैं, यानी कि आप लोगों ने कितने लोगों को और जोड़ दिया, वो है लगभग 3717 लोग। अब 3717 लोगों में से केवल 1000 लोगों ने केवाईसी की है, तो मेरे भाई 50% भी नहीं हो रहा है इसमें। तो भाई जब केवाईसी नहीं होगी तो मेरे भाई आपको मिलेगा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि आइस के साथ जैसा हुआ था वैसा ही यहां भी हो सकता है, टफ हो सकती है केवाईसी बाद में। इसलिए जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता जाता है आप केवाईसी पहले कीजिए, बाकी इसलिए आपको यह बताना जरूर था कि भाई केवाईसी में यहां भी लोग सुस्त चल रहे हैं, यहां ऑप्शन मिलते रहते हैं, यहां कोई अभी लिमिटेड ऐसा नहीं कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अभी तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। आप बस केवाईसी पर फोकस कीजिए कि कैसे भी आपकी जल्द से जल्द केवाईसी हो जाए। आते हैं ओजीसी माइनिंग पर। देखिए ओजीसी माइनिंग भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। मुझे सबसे पॉजिटिव बात इसकी लगी, सप्लाई केवल 1 बिलियन की है, 1 बिलियन सप्लाई। तो जितना ज्यादा हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको भी मैक्सिमम प्रॉफिट जरूर होगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप ये वाला देख लीजिए, कल का ही वीडियो है, जिसमें आपको कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे आपको कितना रेफरल इनकम होती है एक तरह से, वो सारी चीजें इस वीडियो में मिल जाएंगी। कैसे आपको इसका ऐप भी डाउनलोड करना है, क्योंकि ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर पर सीधे सीधे अवेलेबल नहीं है। तो आप इस वीडियो में जो देखेंगे तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको ऐप कहां से डाउनलोड करना है। तो ओजीसी को भी ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कर लीजिए, और दोनों का लिंक
आपका एथिन का भी और ओजीसी का भी। ट्विटर पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, आप वहां से इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।